सदगुरुदेव भगवान की। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात आपके समक्ष में कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
सांख्य योग वेदांताचार्य चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी श्री दयानंद महाराज के पावन चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय बाल योगी बाल ब्रह्मचारी अवधूत श्रोमणी परिव्राजिकाचार्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। कथा स्थल मध्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। पारिचित के रूप में हमारी बहन डॉक्टर कुमारी गीता जी सक्सेना, कर्मकांड पर साथ दे रहे मेरे विद्वतगण, संगीत पर साथ दे रहे मेरे संगीत वाद्य कलाकार, मेरे अंतःकरण की तरंग, और भी हमारे मंदिर के पुजारी जी, संगीत साउंड पर साथ दे रहे हैं, हमारे कैमरा पर साथ दे रहे हैं हमारे भाई साहब, दूर दराज नगर ग्राम क्षेत्र से पधारे सभी सत्संगी प्रेमी माता बहन भाई बंधुओं, आप सबको मेरा सादर शिवोहम। आइए, कल के सत्र में हम कथा श्रवण कर रहे थे। धंधुकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, प्रेत योनि में जाने के पश्चात जीवों के प्राणियों के उद्धार का कोई चांस नहीं रह जाता है, परंतु धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा ऐसी पावन है, मनुष्य तो क्या जो प्रेत योनि में चले गए हैं उनका भी उद्धार कर देती है, उनका भी कल्याण कर देती है। ऐसी पावन श्रीमद् भागवत की कथा है, इसलिए हमें भागवत की कथा प्रतिदिन हमेशा सदा सदा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और हो सके तो अपने घर में भी एक एक भागवत महापुराण का वास होना चाहिए। सभी भक्तगण अपने अपने घर में भागवत पुराण लाए रखें और उसको नित्य प्रति पढ़ें। कम से कम एक पेज पढ़ लें पूरा, एक नियम बना ले, हल्का हल्का छोटा छोटा, एक पेज अगर ना पढ़े तो एक ही श्लोक सही, एक श्लोक भी ना पढ़ सके तो आधा ही श्लोक सही, और आधा भी ना पढ़ सके तो आधे में से आधा पढ़े, परंतु श्रीमद् भागवत कथा को नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। ऐसे में हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारा मन भगवान की ओर न लग करके संसार की ओर भागता है, ऐसा भागने वाला मन भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान की वार्ता को पढ़ने से ईश्वर में लग जाता है, ईश्वर में लग जाता है। और सारा खेल मन का ही, मना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। मन चाहे तो मुक्ति करा दे और मन ही चाहे तो दुर्गति करा दे। बड़ा विचित्र है ये मन, ये मन बड़ा विचित्र है। इसलिए मन को एक बाजार में एक राजा ने बाजार लगाया, बहुत से नया नया बाजार तो अपना अपना सौदा बेचने आए। एक व्यक्ति भूत लेकर के आ गया, ले लो मेरा कोई भूत, ले लो मेरा कोई भूत। अब भूत कौन खरीदे बाजार से? भूत कोई नहीं खरीदे। अब वो कह रहा है घंटे का काम मिनट में कर देगा, दिन भर का काम 1 घंटे में कर देगा, हफ्ते का काम 1 दिन में कर देगा, महीने का काम 2 दिन में कर देगा। ऐसा मेरा भूत, ले लो मेरा भूत शैतान। अब कोई सौदा करने गया, इतना अच्छा काम करने वाला, तो लो तो भैया इसकी कीमत क्या है?
तो कीमत करने लगे। वो शैतान कहता है, भूत कहता है, देखो मेरे को खरीद तो रहे हो मगर सावधानी से खरीदना, मेरे को काम देते रहना। अगर काम खत्म हो गया और तुमने काम नहीं दिया तो मैं तुमको ही निपटा दूंगा, तुमको ही मार डालूंगा मैं। तो डरने लगे लोग कि अरे इतना काम तो हमारे पास में है ही नहीं, इसको अगर काम नहीं दिया तो फिर ये हमें निपटा देगा। तो राजा के पास संदेश गया। तो राजा ने सोचा कि अरे हमारे पास तो बहुत जमीन है, बहुत काम है। राजा ने खरीद लिया शैतान को, जाओ उस क्षेत्र की इतनी जमीन को जोत करके आ जाओ। वो जाए पटाख से निपटा के जाए, महाराज और काम दीजिए। वो हो गया, बोले हाँ। बोले इधर जाओ, इधर का काम निपटा, वो भी पटाख से निपटा। बोले महाराज और काम दीजिए, जितना काम आए वो झटपट में निपटा दे। और शर्त थी कि अगर मेरे को काम नहीं दिए तो मैं तुमको भी निपटा दूंगा। अब जब राजा के पास कोई काम ही नहीं रह गया तो राजा दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव गुरुदेव रक्षा करो मेरी, अब तो मैं फंस गया। बोले क्या हुआ? बाजार में एक शैतान आया, मैंने खरीद लिया। उसने शर्त रखी थी कि मेरे को काम देते रहोगे तो मैं काम करता रहूंगा, अगर मेरे को काम नहीं दिया तो मैं तुमको निपटा दूंगा। बोले गुरुदेव जितना काम बता रहा हूँ क्षण क्षण मात्र में कर डाल रहा है, अब मेरे पास में काम ही नहीं रह गया। ऐसा लगता है कि मेरे ही प्राणों पे बना आई है, आप रक्षा करो, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने युक्ति बता दी। बोले चिंता ना कर, जब जब तेरे घर में काम आए तो उससे काम ले लिया कर, और जब काम ना हो तो एक बांस को गाड़ दे, बांस को अच्छा ऊंचा बांस गाड़ दे। और जब कोई काम ना हो तो शैतान से कह देना कि इस बांस पे चढ़ते जाओ और उतरते जाओ, चढ़ते जाओ और उतरते जाओ। बोले उसी में लगा रहेगा। और जब तुम्हारा खेती किसानी का काम हो जाए तो फिर उससे खेती किसानी का काम लेना, और जब फ्री टाइम हो जाए तो उससे कहते कि बांस पे चढ़ो और उतरते जाओ। ऐसे ही हमारा मन भी शैतान है, और जरे जरे में न जाने कहाँ कहाँ दौड़ लगा देता है, कहाँ कहाँ छलांग लगा देता है, कहाँ कहाँ की यात्रा करके आ जाता है। मन कहाँ कहाँ की यात्रा करके आ जाता है। इसलिए ये मन रूपी शैतान को अगर एक जगह स्थिर करना है तो भगवान के नाम रूपी बांस को गाड़ दो, भगवान का नाम, और मन को लगा दो नाम जपने में कि बेटा ये नाम जप। और जब मन भगवान में लग जाता है ना, आय हाय हाय, मना ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। यही मन जो दुर्गति दिलाने वाला, यही सदगति दिला देता है। ये मन के द्वारा ही सदगति हो जाती है। बड़ा सुंदर कीर्तन है, गीतकार ने गीत लिखा, आपने सुना है सबने। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
कहला तोरा मन कहला। मना है मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। इसलिए धुंधुकारी जैसा प्राणी भगवान की कथा सुनने से पवित्र हो गया, पावन हो गया, भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया। ओए होए होए। सनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी उस खंबे में से जब बांस में से धुंधुकारी प्रकट हुआ ना, ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे भगवान विष्णु ही हो। भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया उसने। भौरा कीट होता है, भौरा भौरा कीट। और भौरा जो कीट होता है ना, वो भौरा जाति में, भौरा समाज में नारी जाति नहीं होती है, मादा जाति नहीं है, नर ही नर होते हैं भौरा। फिर महाराज उनकी संतान बढ़ती कैसे है, संतान कैसे बनती है भौरा की, जब नरी ही नर है, नारी नहीं है उनमें। तो भौरा क्या काम करता है, एक कीड़े को पकड़ के ले आता है जहाँ भौरा का घर होता है वहां, और कीड़े को ला करके घर अपने घर में रख करके डंक मारता है उसे। और जब उसे डंक मारता है तो बड़ा कष्ट होता है उसे, बड़ा घबरा जाता है। और भौरा डंक मार मार के उसको घायल कर देता है। और घायल करने के बाद में बेहोश हालत में हो जाता है तो भौरा निकल करके उड़ जाता है।
कुछ समय के बाद में भौरा फिर आता है, तब तक ये होश में आता है और भौरा आकर के फिर डंक मारना शुरू करता है, फिर डंक मार मार करके उसे घायल कर देता है, फिर उड़ करके भाग जाता है भौरा। और फिर जैसे ही भौरा आता है तो भौरे के उड़ने में ध्वनि होती है, एक आवाज होती है। जब वो कीड़ा भौरा के घर में भौरे की ध्वनि को सुनता है, आवाज को सुनता है, तो भौरा का चिंतन होने लग जाता है कि भौरा फिर आ रहा है, फिर डंक मारेगा, फिर घायल करेगा, फिर आता है, फिर डंक मारा, फिर उड़ गया, फिर आता है। और कीड़ा चिंतन कर रहा है भौरा का चिंतन करते करते वो कीड़ा ही भौरा रूप हो जाता है। भौरा का चिंतन करते कीड़ा ही भौरा रूप हो जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा भी परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा स्वरूप हो जाता है। धुंधुकारी ने कथा सुना, कथा के साथ साथ मनन किया, निधिध्यासन किया, कथा का चिंतन किया और चिंतन का परिणाम ये आया कि धुंधुकारी स्वयं भगवान के रूप को प्राप्त हो गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय और मुकुटवंशी वाले की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया, सूत जी महाराज की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं सूत सूत महाभाग बदनो बदना बदतांबरा कथा भागवतीं पुण्या यदा भगवान शुक। शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, कृपया करके वही कथा हमें सुनाओ। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, ऋषियों में समझ गया तुम्हारे अंतःकरण में भगवान कृष्ण के प्रति अति प्रेम है, तुम भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो। आओ मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ। राजा परीक्षित के जन्म की कथा में अनेकों भगवान की कथा का प्रादुर्भाव हुआ है और ऋषियों मैं तुम्हें राजा परीक्षित की जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ। बड़ा सुंदर भाव। द्वापरे श्रवणो प्राप्ते तृतीय युग पर जाता परशरात योगी बासाभ्याम कल्या हरे।
बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, ऋषियों इस वर्तमान के चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर के चौथे पैर में सत्यवती को निमित्त बनाकर के पाराशर ऋषि को के द्वारा 2 वेदव्यास जी का जन्म हुआ। एक समय वेदव्यास जी बद्रीनाथ धाम में सरस्वती के जल में स्नान किए और अपनी कुटिया पर बैठ करके ध्यान भजन साधन कर रहे हैं। चिंतन करते करते मन में विचार आया कि सामने महाकली काल घोर कलयुग आ रहा है और ये कलयुग के प्राणी शक्तिहीन हो जाएंगे, ये कोई तप तपस्या नहीं कर पाएंगे। कलयुग के प्रभाव के कारण इनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी, बुद्धि में विवेक नहीं रह जाएगा। और वैसे भी शूद्र को, स्त्री को और दुई जाति को शास्त्र में प्रवेश नहीं है, धार्मिक आयोजन में प्रवेश नहीं है। शूद्र, स्त्री और दुई जाति, मां किसी जाति की हो, पिता किसी जाति का, उसको दुई जाति। ऐसे प्राणियों को धर्म अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, धर्म अनुष्ठान में उनका प्रवेश नहीं है। और धर्म में प्रवेश ना होने के कारण ये लोग मनमाना आचरण करते हैं और मनमाना आचरण करने के परिणाम स्वरूप अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वेदव्यास जी मन में विचार कर रहे कि नहीं, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए साधन भजन करने का, तप तपस्या करने का इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी भावना को लेकर के वहीं बद्रीनाथ धाम में सरस्वती जी के तट पर अपनी कुटिया में बैठकर वेदव्यास जी ने एक महाभारत रूपी ग्रंथ की रचना की और उस महाभारत रूपी ग्रंथ में हर एक प्राणियों के लिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सुंदर विधान निरूपण किया। वेद वेदांत को बड़ा सुंदर विचारा। महाभारत रूपी ग्रंथ रचने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। वेदव्यास जी का मन बड़ा खिन्न है, मन बड़ा दुखी है। और मन दुखी है तो चेहरे पर मलिनता है। वेदव्यास जी के चेहरे पर मलिनता देखे महाराज नारद जी ने, देव ऋषि नारद जी ने तो एकाएक वेदव्यास जी के कुटिया में आश्रम में प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण, अरे आइए आइए देव ऋषि जी, आइए आइए। वेदव्यास जी ने नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया और जैसे ही वेदव्यास जी का नारद जी का सुंदर स्वागत हुआ, आसन दिया। वेदव्यास जी ने उनको आसन दिया, आसन पर विराजमान हुए नारद जी। तो महर्षि वेदव्यास जी उनसे पूछ रहे हैं, महाराज आपका एकाएक यहाँ पर आगमन किस हेतु, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आपके आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है महाराज आपका यहाँ पे आने का।
नारद जी से प्रश्न कर दिया वेद व्यास जी ने, क्या कारण है? तो नारद जी वेद व्यास जी की प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज आप कितने महान हैं, महर्षि आप कितने महान हैं, आपने संसार के प्राणियों के ऊपर कितनी महान कृपा की है। महाभारत रूपी ग्रंथ लिख करके हर एक प्राणी के जीवन के उद्धार की विधि विधान को आपने बड़ा सुंदर निरूपण किया महाराज। आपने वेद वेदांत को भी बड़ा सुंदर विचारा है महाराज। इतना सुंदर कार्य करने के बाद में, इतना सुंदर ग्रंथ लिखने के बाद भी मैं आपके चेहरे पर मलिनता देख रहा हूं। वेद व्यास जी ये बताइए, आपका मन और शरीर स्वस्थ तो है ना? क्या कारण है आपके चेहरे पर ये उदासी का, ये जानना चाहता हूं। नारद जी ने निवेदन रखा अपना, तो महर्षि वेद व्यास जी नारद जी से कह रहे हैं, महाराज आपका कथन सत्य है, मैंने महाभारत रूपी ग्रंथ वाकई में बड़ा सुंदर रचा है। नारद जी कृपया करके मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना सुंदर ग्रंथ लिखने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है, मेरे मन को प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है। तब नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं, महर्षि आपने वेद महाभारत रूपी ग्रंथ वाकई में बड़ा सुंदर लिखा है, परंतु इस ग्रंथ में संतों की परमहंसों की महिमा का वर्णन नहीं किया है। इस महाभारत रूपी ग्रंथ में आपने भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन नहीं किया है, और जिस ग्रंथ में साधु संतों की महिमा का वर्णन नहीं होता, भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन नहीं होता, उस ग्रंथ से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। अब जिस ग्रंथ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो उस ग्रंथ के लिखने वाले के मन को कैसे प्रसन्नता हो सकती है? इसलिए वेद व्यास जी आप पुनः फिर से ऐसा कोई ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें साधु संतों की महिमा और भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हो। और नारद जी कह रहे हैं अपने आप को लेकर के, बड़ी सुंदर बात है, विस्तार पे न जाकर के शॉर्ट एंड स्वीट। नारद जी कह रहे हैं, महाराज मेरे को देखो, मेरे को, मैं एक दासी का पुत्र था, दासी का। हमारे नगर में साधु संत ब्राह्मण चौमासा बिताने के लिए आए। मेरी माँ सेठ साहूकारों के यहाँ सेवा करती थी, दासीपन का काम। सेठ साहूकारों ने मेरी माँ को वो संतों की सेवा में लगा दिया। मैं उस समय छोटा था, बड़े शांत स्वभाव का था। मेरी माँ के साथ मैं भी चला जाता था संतों की सेवा करने के लिए। और वो संत महापुरुष ब्राह्मण देवता आपस में बैठ करके जब भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, भगवान कृष्ण की कथा की चर्चा करते थे, तो उनके पास बैठ करके मैं बड़े ध्यान से कीर्तन सुनता था, कथा सुनता था भगवान की। और वो साधु संत जब पंगत में बैठ करके भोजन पाते थे ना, तो उनकी जूठे पत्तल उठा करके मैं फेंक दिया करता था। कभी कभी वह साधु संत पत्तल में थोड़ी बहुत जूठन छोड़ देते ना, तो वो जूठन उठा करके मैं खा लिया करता था। वो साधु संतों की सेवा और भगवान कृष्ण के कीर्तन का श्रवण, इसका फल मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं दासी का पुत्र होने के बावजूद भी आज देवताओं का गुरु बना हूं, देवताओं का गुरु बना। ये भगवान कृष्ण के कीर्तन और साधु संत की सेवा का फल है। वेद व्यास जी अपने पूर्व चरित्र का वर्णन करते हुए नारद जी ने प्रस्थान कर दिया, और समय पाकर के वेद व्यास जी ने फिर से वेदों को, शास्त्रों को विचार करके श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। बोलो बाकी बिहारी लाल की।
मोर मोड़ बंसी वाले की। आपने सुना होगा, यहाँ तो ये तो ग्वालियर है साहब। बोलो बाके बिहारी लाल की। हमारी बहन, हमारी गुरु बहन, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। इतना है कि मैं संत वेश में हूँ, मगर ये भी संत ही है। वेश मायना नहीं रखता है संत होने के लिए। संत श्रद्धा से, भाव से, हृदय से, भीतर से संत होना चाहिए। बाहर तो जोई राम सोई राम है। बोलो बाके बिहारी लाल की। चर्चा किया, बोले स्वामी जी ऐसा ऐसा आयोजन करना है। हालांकि 2 दिन के सत्संग की चर्चा थी यहाँ पर। अचानक ही ऐसा मिलकर मैं देवास जा रहा हूँ, सोनकच्छ में भागवत कथा, उधर से लौटूंगा तो समय दे दूंगा। बोले स्वामी जी अगर भागवती कथा कर ले तो उनको क्या देखना, सोने में सुहागा हो जाएगा। बोले तारीख बता दो। तो मैंने कहा 1 तारीख को वहां से चलूंगा, 2 तारीख को यहाँ पे आराम हो जाएंगे कथा को। बोले स्वामी जी ने 1 दिन का रेस्ट लीजिए आप। 1 तारीख को वहाँ कथा समापन होगी, 2 तारीख को आप आइए तो 2 तारीख को विश्राम आराम हो जाएगा। 3 तारीख से आप जैसा चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। कथा का आरंभ हो गया ग्वालियर में। और ग्वालियर नगरी में एक से विद्वान संत यहाँ पे आते हैं, कथा सुनाते हैं। अनेकों संतों की आपने कथा श्रवण किया होगा। उन्हीं संतों की कथा मैंने भी श्रवण किया है और उन्हीं संतों का प्रसाद मेरी मति के अनुसार आपके सामने रखने की भी चेष्टा कर रहा हूं। वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की और भागवत महापुराण की रचना हुई तो मन में विचारने लगे कि अब इस पुराण का संसार में प्रचार कौन करेगा, इस भागवत महापुराण का प्रचार का पात्र कौन होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। एक समय शंकर भगवान माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, विराजे हुए हैं। समय पाकर के शंकर भगवान के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए ब्रह्मा जी के यहाँ नहीं गए ब्रह्मपुरी, चलो देख कर के आते हैं ब्रह्मपुरी में क्या हो रहा है। ऐसे भाव को लेकर के शंकर भगवान माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर ही छोड़ दिया और अकेले चले गए ब्रह्मपुरी में। अकेले चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब संत गार सदग्रंथ। गुरुदेव दया के सागर, जग में अमर कहानी। गुरुदेव दया के सागर, जग में अमर कहानी। सदग्रंथ के है बानी।
गुरुदेव दया के सागर जग में अमर कहानी। गुरु ज्ञान रूपी गंगा जग में सदा बहाते। गुरु ज्ञान रूपी गंगा जग में सदा बहाते। पाते हैं वो परम पद गोता है जो लगाते। पाते हैं वो परम पद गोता है जो लगाते। ऋषियों ने है ये जाना, ऋषियों ने है ये जाना, मुनियों ने है बखानी। गुरुदेव दया के सागर जग में अमर कहानी। गुरुदेव दया के सागर जग में अमर कहानी। सब संत गा रहे हैं सदगुरु के है बानी। गुरुदेव दया के सागर जग में अमर कहानी। गुरुदेव दया के सागर जग में अमर कहानी। जग में अमर कहानी। जग में अमर कहानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शंकर भगवान चले गए ब्रह्मपुरी में और माता पार्वती रह गई कैलाश पर्वत पर ही अकेली। तो नारद जी को मौका मिल गया, अवसर मिल गया। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर भाव है। कथा तो भगवान की सुंदर ही है। राम कथा सुंदर करतारी। भगवान की कथा बड़ी सुंदर, बड़ी पावन है। नारद को अवसर मिला कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली हैं। एकाएक प्रकट हो गए नारद जी, और जैसे ही प्रकट हुए तो माता पार्वती ने बड़ा स्वागत किया। आइए महात्मा जी आइए। चरण पखारी, चरणामृत दिया, पूजन किया, सुंदर भोजन जिमाया और फिर निवेदन किया, महात्मा जी आपका आगमन, महाराज आपका आगमन किस हेतु, क्या प्रयोजन है आपका यहाँ पे आने का। तो नारद जी कह रहे हैं, माँ मेरा प्रयोजन है, मेरा कारण है यहाँ पे आने का। और जिस बात को मैं जानना चाहता हूँ, जिस बात को पूछना चाहता हूँ, क्या माता जी आप सच बताएंगी मेरे को? सच बताएंगे? बोले हाँ हाँ पूछो, जो पूछोगे हम सच बताएंगे। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, संकल्प करोगी तब मैं पूछूंगा। तो माता पार्वती से संकल्प करवा लिया नारद जी, और फिर पूछ रहे हैं, माता जी ये बताइए आपकी और शंकर भगवान की आपस में ठीक तो पटती है ना? तो माता पार्वती कह रही, बोले महात्मा जी कैसा प्रश्न कर रहे हो, तुम तो संत हो, महात्मा हो, अरे हम गृहस्थ में परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे क्या लेना देना। बोले मैंने अब भी संकल्प किया है कि मैं जो पूछूंगा सो बताओगी। बताओ शंकर भगवान की आपकी आपस में ठीक पटती? बोले हाँ हाँ हमारे दोनों के ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। बोले मैं अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर एक बात बताओ, शंकर भगवान आपसे संतुष्ट है क्या नहीं? ए महात्मा जी कैसा प्रश्न कर रहे हो? भोले बाबा मैं, अरे नहीं भैया, शंकर भगवान ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप शंकर भगवान से संतुष्ट है क्या नहीं। ए महात्मा जी कैसा प्रश्न कर रहे हो? क्या कहीं भांग तो पी के नहीं आ गए हो? भांग चढ़ा के तो नहीं आ गए हो? बोले मैया संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो शंकर भगवान से संतुष्ट ना हो, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि शंकर भगवान आपसे संतुष्ट है कि नहीं। बोले मैं समझ गई,
तुम हम पति पत्नी में झगड़ा लगाने आए हो, आग लगाने आए? बोले नहीं मियाँ, सच सच बताओ। शंकर भगवान आपसे? बोले हाँ हाँ, मेरे भोले बाबा बिल्कुल मगन है, प्रश्न है, खुश रहते हैं। बोले नहीं मियाँ, गड़बड़ है कुछ। बोले ना, मेरे भोले बाबा के प्रति ऐसा मत कहना। बोले मियाँ, तुम्हारे भोले बाबा तुमसे कुछ छुपाव करते? बोले नहीं, मेरे बाबा मेरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, बड़े सरल हृदय के, बड़े इजी हैं मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा के प्रति ऐसा नहीं कहना। क्या मैया, अगर भोले बाबा तुमसे कुछ नहीं छुपाते तो अपने मन की सारी बातें तुमको बता देते हैं? बोले हाँ हाँ, बता देते हैं, बता देते हैं, जरा भी नहीं छुपाते हैं। तो फिर मैया एक बात बताओ, शंकर भगवान ने ये बात आपको बताई है? बोले कौन सी? उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन किन सुहागिनियों की है? भोले बाबा ने बताया क्या आपको? तो माता पार्वती चुप रह गई और दिमाग में घूम गया कि हाँ ये बात तो है, उनके गलों में जो गले में जो मुंडों की माला है, और वो भी किन किन सुहागिन, किन किन। माता पार्वती ने उत्तर नहीं दिया, चुप रह गई। तो नारद जी समझ गए कि हमारा तीर निशाने पर लग गया। तो नारद जी कह रहे हैं माता पार्वती से, मैया भोले बाबा आए और वो मेरे को पूछे कि मैं यहाँ पे आया था क्या, उनको मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब भरी भराई बैठी माता पार्वती, आने दो देखती हूँ किन किन सुहागिनी की मुंड माला गले में। ओ बताया नहीं अभी तक, आने दो। स्नान तो किया है, वस्त्र धारण तो किया, परंतु श्रृंगार नहीं किया माता पार्वती ने। फुल पावर में है, बैटरी फुल चार्ज। अब शंकर भगवान आ रहे हैं ब्रह्मपुरी से। दूर से देखा माता पार्वती के रुख को, समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है यार। पार्वती ने स्नान किया, वस्त्र मतलब श्रृंगार नहीं किया, बात किया। तो शंकर भगवान धीरे धीरे पैर दबाते आ रहे हैं माता पार्वती के पास। और पास में आकर के भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती क्या बात है? बोले चुप रहिए, बात नहीं करना मेरे से। अरे पार्वती क्या हो गया? बोले छोड़िए, आप कपटी हैं। बोले मैं कपटी नहीं तो क्या? बोले पार्वती मैंने कौन सा कपट कर लिया तेरे? बोले आप कपटी हैं, मेरे से छल करते। अरे पार्वती कौन सा कपट, कौन सा छल, क्या बात हो गई? बोले आपने मेरे को अभी तक ये बताया है कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किन किन सुहागिनियों की है। तो शंकर भगवान को भी झटका लग गया 440 वोल्ट का। तो शंकर भगवान भी थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो गए, डगमगा गए कि पार्वती के दिमाग में ये मुंडों की माला के विषय में चर्चा कैसे आ गई, ये दिमाग में सोच कैसे आ गई, ये विचार कैसे प्रकट हो गया पार्वती के दिमाग में। तो शंकर भगवान ने अपना संतुलन बनाया, और संतुलन बना करके माता पार्वती से भोले बाबा कह रहे, पार्वती क्या यहाँ पर नारद जी आए थे क्या? तो नारद जी मना कर गए थे, बताना मत। तो माता पार्वती चुप रह गई। तो शंकर भगवान समझ गए कि नारद जी आए थे और आग लगाकर चले गए। तब भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती मेरे गले में जो मुंडों की माला है ना, ये और कोई सुहागिनी की नहीं, पार्वती तेरे ही मुंडों की माला है। पार्वती तेरे 100